ઉદયપુર એ તો હું એ જેલો 2 વાર જી આવ્યો. તમે ગયા તળાવ વાળો અંદર ત્યાં બખ્તર છે ને મહારાણા પ્રતાપનું છે ત્યાં આગળ. મહારાણા અંદર છે એ નહીં બાર તળાવ વાળું ક્યાં છે સિટી પેલેસ અલગ સિટી પેલેસ અલગ એ તો હું જોઈ આવ્યો વિડિયો અંદર સિટી પેલેસ જે સૂર્ય વાળો 4 કલાક 5 કલાક સાડી હા બસ એ પછી મહારાણા બખ્તર ને તલવાર 5 કલાક ફર્યો ના પહેલા અત્યારે જવાની વાત છે કે ખાલી પૂછે છે यहाँ के राजा महाराजा सभी सूर्यवंशी राजा महाराजा हुए हैं। हाँ तो हमेशा सुबह उठने के बाद में सूर्य को अर्घ्य सबसे पहले देते थे। हाँ मतलब सूर्य को तो ये यहाँ पे उनके सूर्य को अर्घ्य देने की जगह हुआ करती थी। और अगर आप इन फ्यूचर कभी सिटी पैलेस जाएंगे, सिटी पैलेस के अंदर आप नोटिस करेंगे आपको बहुत बड़ा सूर्य देखने को मिलेगा, सूरज गोल्ड का सूरज देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ के राजा महाराजा से कभी कभी ऐसा भी वेदर होता है ना, जब सूर्य उदय नहीं होता, बादल रहते हैं, उस समय उस सूर्य की पूजा की जाती थी, ना कि इन सूर्य भगवान की, क्योंकि ये दिखते नहीं थे। तो उदय सिंह जी उन्हें लास्ट में जब यहाँ से 1567 में गए थे ना, तो उस सूर्य को अपने साथ लेके गए थे, इसीलिए वो अपने को सिटी पैलेस में देखने को मिलता है। भाई किसी न किसी मुगलों के किसी न किसी किले में लगा मिलता है वो आज भी। સૂર્યનો અર્થ ચડાવવા માટે અલગ જગ્યા મુગલોને લૂંટાઈએ. ફરવા માટે અલગ જગ્યા જો બાપુ તમે બાપુ છો બાપુ ટોયલેટ બીજે જશે ને નાવા નદીમાં આમ જાય राजा रानी कभी भी इस पैलेस के अंदर आते थे तो इस वे से आते थे, ये रास्ता रहा करता था। એ ગુપ્ત नीचे रास्ता है पानी दिख रहा है अपने को, अभी अपन आगे जाके नोटिस करेंगे, अपने को महल देखने को भी मिलेगा। बट राजा रानी हमेशा बाय बोट वहाँ पे बोट रोकी जाती थी इंडियन पैदल स्पॉट के अंदर। अच्छा और यहाँ इस एरिया के अंदर ओनली 4 लेडीज ही रहा करती थी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जेंट्स अलाउड रहते थे। समझ गए, यानी हमारे जीतू जैसे आदमी नहीं आ सकते. सही बात. એ આવી શકે जीत आपको जो बोलो, लेकिन जीतू नहीं आ सकता. हाँ ये सब सामने आप सब देख रहे हैं, इसे बोलते हैं रानी पद्मिनी महल। बट पद्मिनी महल समझ में क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ओनली को रानी पद्मिनी को ही गर्मी लगी, जितने भी राजा रानी हुए थे उन सभी को गर्मी लगी। बट एक वो मूवी की वजह से, पद्मावत ग्रंथ की वजह से, जिसमें बताया गया था रानी पद्मिनी का फेस दिखाया जाता है ये वो, क्योंकि पद्मावत मूवी का आपने देखा होगा कि राजस्थान में विरोध बहुत हुआ था। विरोध होने की वजह ये थी कि वो मूवी जो बना था पद्मावत ग्रंथ के अकॉर्डिंग बना था, और पद्मावत ग्रंथ को लिखने वाला था मलिक मोहम्मद जायसी। तो उसने अपने अकॉर्डिंग लिखा कि रानी का फेस, रानी पानी पीती थी तो गले से दिखता था, पान खाती थी कहीं से निकलती थी, कस्तूरी हिरण की तरह उनकी महक आती थी। उसने काव्य रचना लिखी, बट बॉलीवुड ने इसमें क्या हिस्ट्री बना दी। उसमें एक सीन ये भी बताया गया कि अलाउद्दीन खिलजी को रानी का फेस दिखाया गया था। तो एक तरफ बताइए सर कि जो लेडी अपना फेस दिखाने के लिए रेडी होगी, मीन्स अपनी घूंघट प्रथा को तोड़ दिया उसने, अपना फेस दिखाने के लिए रेडी। और जो राजा अपनी वाइफ का फेस दिखाने के लिए रेडी हो गया, मीन्स वो उसके सामने घुटने टेक लिए। फिर सेकंड टाइम राजा फाइट में क्यों जाता है मरने के लिए, जब उसे पता था कि मेरी हार निश्चित है। और रानी जोहर क्यों करती है, जो फेस दिखाने के लिए रेडी होगी उसे तो पता चल गया था ना मेरा राजा तो वैसे भी वीरगति को प्राप्त हो गया। अब वो रावण रतन सिंह देख थोड़ी ना रहा था कि रानी जोहर कर दी या नहीं कर दी, बट उस समय पति सत्यत्व और अस्तित्व के स्वाभिमान का एक नाम होता था, कि वचन होता था कि जीवन से जो निकल गया वो हमेशा निकल गया। तो ऐसा नहीं है कि अपन उसे मौत करो की मुगलों की वजह से अपन उस हिस्ट्री को बदल डालें। और उस मूवी के अंदर बताया गया कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया गया और सामने यहाँ पे कांच लगाया कांच अंदर देखें तो वो सीढ़ियों वाला स्पॉट दिखाई देता है, और पीछे मुड़ के देखें तो कुछ नहीं दिखता। इस तरीके से वो सीन क्रिएट किया गया था। अब एक बात बताइए सर, कांच एक तरफ लगाना था, चारों तरफ क्यों लगाया था? गलत, वो भी रीजन होता है। 1303 में कभी कांच का आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर कांच आया नहीं था। सबसे पहले आया था मिस्र के अंदर, वो भी 15 से 16 के बीच में। उस समय चांदी के थाल यूज हुआ करते थे फेस देखने के लिए, और पानी का कौन जिसके अंदर फेस देखा जाता था। तो उस समय कभी ऐसा सीन होता ही नहीं था, तो आप उसे हिस्ट्री क्यों बना रहे? आज अपने शरीर के ऊपर अपन चाय का कप डालते हैं जिसमें अपने को फील हो जाता है कि कितना गर्म है, कितना दर्द हो रहा है। तो वो लेडीज ने अपना आपको जिंदा जला दिया अपना आत्मसम्मान के लिए। उसकी हिस्ट्री अपन इस तरीके से कैसे उड़ा सकते हैं कि वो लेडीज फेस दिखाने के लिए रेडी हो जाती है। और एक बात बताइए, पीछे की तरफ अपने को एक पैलेस दिख रहा है, ओनली एक पैलेस ही कंप्लीट है, बाकी सब कुछ टूटे हुए हैं। तो ये रानी पद्मिनी के नाम से क्या परमानेंटली हो गया था? बहादुर शाह आया था उसने नहीं तोड़ा इसे, या फिर अकबर आया था उसने नहीं तोड़ा इसे। बाकी सब तो अकबर ने तोड़े, बहादुर शाह ने तोड़े, बट ओनली फॉर एक चीज़ ऐसी रखी जिसे आज भी कंप्लीट देखने को मिलता है। तो ये उस समय का ब्रिटिश शासन के आने के बाद में एक गेस्ट हाउस हुआ करता था, जैसे अपन लेक पैलेस देखते हैं ना,
उसी तरीके से उस समय का गेस्ट हाउस होता था, क्योंकि बाहर से कोई राजा महाराजा आए तो एक ही कंप्लीट जगह नहीं है, एक ही जगह कंप्लीट है, यहाँ पे रेस्ट है, इसीलिए आज भी ये कंप्लीट देखने को मिलता है। और इसके अंदर क्या पत्थर कम चूना ज़्यादा है इससे, तो कभी भी ये गिर सकता है, इसलिए गवर्नमेंट इसके अंदर अलाउड नहीं करती अंदर जाना। मेन हिस्ट्री यहाँ का ये है, ना कि कोई फेस दिखाना ये करना वो नीचे नीचे। अंडरग्राउंड है कुछ क्या सर? अंदर नीचे से रानी जा सकती है वहाँ तालाब बताया नहीं जहाँ से आती थी ना सर, वो बताया था मैंने, बाय बोट वहाँ पे बोट रहती थी। ये नहीं, हमने जो तालाब देखा वहाँ की बात हाँ कर रहा हूँ। वहाँ से इसकी गहराई कितनी होगी? टर्नल तो सर उस समय के हुआ करते होंगे, अब तो बंद हो गए, अब हाँ, वो शायद था ना ऐसा तो उस समय टर्नल्स तो वही करते होंगे, सर हमेशा या तो डोली से जाना या टर्नल से जाना।